हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। और जैसे कि आज के आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो जो है किसके रिलेटेड है, कुछ पढ़ने वाले नहीं बल्कि आपकी जो क्यूरीज थी, आपके जो डाउट्स थे उनके रिलेटेड हम बात करेंगे। और आपके एग्जामिनेशन को अब सिर्फ जो है 20 या 22 दिन बचे हुए हैं। और इस टाइम में जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, तो इसमें जो है हम कैसे जो है अप्रोच करें, कैसे हम चीज़ों को रिवाइज करें या अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, तो इन बातों के बारे में जो है आज हम डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी डिमोटिवेट हो गए हैं कि अब जो है पढ़ने का दिल नहीं करता, बट ये 20 दिन है, आपको इसमें पढ़ना तो है ही। जो आपकी पुरानी मेहनत, अगर आपने आज नहीं पढ़ा तो वो सब जो है वो वेस्ट हो जाएगा अगर आप चीज़ें जो है आपको याद ना रहे। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप सभी मुझे पूछते हैं, सब नहीं बल्कि कुछ स्टूडेंट, ज्यादातर ये क्वेश्चन मेरे को मिलता है कि इतनी ज्यादा वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, और कौन सी वीडियो मैथमेटिक्स की है, कौन सी साइंस से है, कौन सी बाकियों से रिलेटेड है, सारा कुछ मिक्स हो चुका है, हमें नहीं मिलता है, हमें समझ नहीं आती है कि कौन सी कल्चर की है, क्या है। देख लीजिए, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने सारी की सारी JKSSB क्लास 4 की वीडियो रखी हुई है। दूसरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें जो है हमने रीजनिंग की जो है रखी हुई है। अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें इंग्लिश की रखी हुई है, फिर मैथमेटिक्स की है, फिर इसी तरीके से कल्चर की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है। आप जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो अब देख लीजिए, स्टूडेंट मैसेज करते कि परसेंटेज की वीडियो नहीं मिल रही। अरे पहले ही वीडियो जो लेक्चर नंबर 1 था वही तो परसेंटेज का इतना बड़ा अपलोड किया था, 1-1.5 घंटे का लेक्चर था। ठीक है। तो अभी भी कह रहे हैं कि वो मिल नहीं रहे हैं। तो आप जाइए, पूरा का पूरा सिलेबस जो है फिनिश है आपका, आप सिर्फ रिवाइज कीजिए चीज़ों को। दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो भूल जाती है। ठीक है। अब भूलती 2 से 3 तरीके से है, जो मुझे कहते हैं। पहली बात कि जो सुबह पढ़ा वो शाम को भूल जाता है, किसी का ये होता है, किसी का ये होता है जो हम मैथमेटिक्स पढ़े थे कुछ दिनों पहले, आज जो है हम साइंस पढ़े तो साइंस याद रहती है बट मैथ भूल जाता है। फिर रीजनिंग का भी यही है। और जनरल अवेयरनेस में तो बहुत ज़्यादा शिकायत है आपकी। ठीक है, कि हिस्ट्री सारा भूल जाती है, इतने पार्क्स है, ज्योग्राफी के वो माउंटेन्स है, सारी चीज़ें जो है हमको भूल जाती है। हाँ, जब हम उनको पढ़ते हैं तब वो चीज़ें रिवाइज आ जाती है, बट माइंड में जो है वक्त पे स्ट्राइक ना करती है। देखिए, ये तो इतनी मतलब इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी अगर पढ़ रहा है, पूरे साल मेहनत की, अगर उसको एग्ज़ाम के टाइम में ये चीज़ें स्ट्राइक ना हो माइंड में, तो वो जो है एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकेगा। बट आपको घबराना नहीं है। ये सिर्फ जो है आपका जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपको सारी चीज़ें रिवाइज होगी, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा आपके माइंड में जो है ये चीज़ें स्ट्राइक करेगी। जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपके पास जो है ये चीज़ें रिवाइज होगी। बट फिर भी अभी जो ये टाइम है इसमें आपको पॉजिटिव रहना होगा। वो कैसे जो है, सबसे पहले आपको अपनी प्लानिंग करनी है। देखिए, एक कोटेशन है। ठीक है। एक कोटेशन ये थी कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं, किसी भी, अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, एक गोल विदाउट अ प्लानिंग इज जस्ट अ विश, ये कोटेशन थी एग्जैक्टली। ठीक है, मैं यहां पर लगा भी दूंगा, अ गोल विदाउट द प्लानिंग इज जस्ट अ विश। आपकी विश तो है कि हमको एग्जाम क्लियर करे, हमको जॉब लगे, बट उसके लिए जो है आप अगर प्लान नहीं करेंगे तो वो जो है विश की विश रहेगी, वो आपको जो है सक्सेस नहीं देगी। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी मार्केट में जाते हैं, सपोज मैंने मार्केट में मैं गया, मुझे एक शर्ट खरीदनी है। फॉर एग्जांपल मैंने रिबॉक की एक टी शर्ट लेनी है, तो मैं रिबॉक की टी शर्ट लेने में अपनी प्लानिंग घर से करके जाऊंगा कि ये टी शर्ट मुझे जो है इस शोरूम में मिलेगी। ठीक है, या उस शोरूम में मिलेगी, इसकी इतनी कॉस्ट होगी, मुझे इतने पैसों की जरूरत होगी। तो मैं एक प्लानिंग के साथ जा रहा हूँ। सिमिलरली मैं मूवी देखने जा रहा हूं तो मैं पूरा प्लानिंग करके जाता हूं कि इस थिएटर में जाऊंगा, ये वाली मूवी वहां पर लगी होगी, इंटरवल में मैं पॉपकॉर्न लूंगा या कुछ और मैं खाऊंगा। तो हम क्या एक प्लानिंग करके जाते हैं। और आपको भी जो अपने एग्जामिनेशन के लिए एक प्लानिंग जो है करनी है, क्योंकि जब आप डेली लाइफ में हर चीज के लिए जो है प्लानिंग करते हैं तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भी कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर जो है एक पेपर ले लेता हूँ, आपको जो है मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, आपके पास जो होगा इस किस्म का जो होगा एक पेपर तो होगा आपके घर में। ठीक है, नहीं होगा तो अपनी नोटबुक में एक वाइट शीट का एक पेपर लीजिए। आपके 20 दिन जो है वो बचे हुए हैं। इस 20 दिन में जो है आपको अब कैसे प्लानिंग करनी है, इस पेपर से पे अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपने को डिसिप्लिन कीजिए इन 20 दिनों में। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, आपके पास जो है वो 4 सेक्शन दिए गए हैं। आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है,
ठीक है, और आपका जो है जनरल अवेयरनेस है। बल्कि आप हिस्ट्री का अलग बनाए, ज्योग्राफी का अलग बनाए, साइंस का अलग बनाए, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर मिसलेनियस में रख लीजिए। और आप देखिए कि हमने हर दिन का टाइम टेबल बनाए कि आज मैंने इतना पोर्शन कवर करना है, पूरे 20 दिनों की आगे आने वालों की स्ट्रेटेजी बनाइए। ठीक है, जब आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अपना डेली एनालिसिस, कि मैंने आज का जो स्ट्रेटेजी बनाया था कि मैंने 20 दिन में इस चीज को कवर करना है, आज के दिन में मैंने हिस्ट्री इतनी पढ़नी है, ज्योग्राफी इतनी पढ़नी है, अपना टाइम टेबल बनाएंगे। सुबह मैंने 9 बजे से जो है पढ़ना शुरू करना है, 2-2.5 घंटे मैंने हिस्ट्री पढ़नी है, 1 घंटे मैंने मैथ की प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटे मैंने कुछ और पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो कोई आपके 40 या 50 टॉपिक जो है आपके सिलेबस में जो दिए गए हैं, इन 20 दिनों में आप कैसे कवर कराएंगे, आज से प्लानिंग कीजिए। ठीक है, अगर आप आज प्लानिंग करेंगे उसके लिए, वो आपको फ्यूचर में एग्जाम से 4-5 दिन पहले बहुत बेनिफिट देंगे होगा उससे। इससे आप चीजें भी नहीं भूलेंगे, आपका जो है टाइम टेबल, जो आप चीजें भूलते थे, आप उनको जब बार बार जो है रिवाइज करेंगे, सिर्फ एक ही चीज है उसका, आप रिवाइज कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार चीज को रिवाइज करेंगे, आपको जो है वो भूलेगी नहीं। तभी तो मैं पीडीएफ नहीं देता था, मुझे पता था ये स्टेज आती है। और जब क्यों नहीं देता था, कि मैं चाहता था आप वो चीजें लिखें, जब खुद लिखेंगे, आपके नोट बनेंगे अपने हैंड रिटन, उनको आप बेटर जो है वो रिवाइज भी करेंगे, और उससे जो है आपकी रिवीजन जो है बहुत अच्छे से हो सकती है। तो ये तो रही एक बात। अब आपको इसमें अपना डेली एनालिसिस करना है। वो कैसा एनालिसिस होगा, जैसे कि आपने अपना टारगेट रखा कि मैंने 20 दिन है, पहले दिन सपोज आज 30 तारीख है, लेट अस सपोज, तो मैंने 30 दिनों का जो अपना टारगेट रखा था, क्या मैंने उसको 100% अचीव किया? ठीक है, आपने इस चीज़ की प्लानिंग जब की होगी कि मैंने इस दिन जो है ये सब्जेक्ट पढ़ने थे, तो आपको पता चलेगा कि मैं अपने रात का जब आप एनालिसिस करोगे कि मैंने 90% ही उस टारगेट को अचीव किया। तो जो बाकी का 10% है वो आप अगले दिन में पहले जो है अपने टाइम टेबल से पहले उससे पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसे कंपनसेट कीजिए उसमें। ठीक है, इस तरीके से आप अपने को जब अगर डिसिप्लिन करेंगे, अब 20 दिन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप इस 20 दिनों में अपने को डिसिप्लिन कर देंगे, एक प्लान के तहत ठीक है चलेंगे, तो सक्सेस जो है वो आपको मिलेगी, और आपकी जो है जल्द से जल्द इसमें जॉब भी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो मोटिवेट होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इससे आप आजमाइए, एक प्रूवन टेक्निक है। ठीक है, जब हम फिजिक्स या मैं आईआईटी या किसी जेई या नीट वालों को पढ़ाता था, ठीक है, तो सक्सेस जो थी, जो बच्चे कामयाब हुए थे, चाहे वो एमबीबीएस में उनकी सीट मिली या आईआईटी में मिली, तो उन बच्चों का जब इंटरव्यू लेते थे ना, उनकी भी जो है यही चीज़ें होती थी कि वो प्लानिंग के तहत चलते थे, वो अपनी प्लानिंग करते थे, अपना टाइम टेबल बनाते थे, उस शेड्यूल के हिसाब से चलते थे। ठीक है, वो पूरा देखते थे कि आज के दिन में हमने ये फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, और उसके हिसाब से हमने इतनी प्रैक्टिस करनी है, रोज के हमने प्रॉब्लम कितनी सॉल्व करनी है, तो ही उनको जाके जो है सक्सेस मिलती थी। बट ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ते तो हर वक्त है, ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं हर वक्त किताबों के पास ही होते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक्चुअली में ना वो खेल रहे होते हैं ना वो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो उतनी पढ़ने की नहीं होती है। ठीक है, बहरहाल किताबें तो खुली होती है, बट अपना आपको खुद पता होगा कि हमने जो पढ़ा है, हमने पूरे दिन में कितना पढ़ा, कितना वो प्रोडक्टिव है, कितनी एफिशिएंसी हमारी पढ़ाई की, कितनी चीज़ें हम जल्दी से जल्दी जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की जो है आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ये 20 दिन है, आप इससे एक बार ट्राई कीजिए, देख लीजिए, आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अब दूसरी बात जो है वो ये है, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारे मॉक टेस्ट में एनरोल थे, ठीक है, जिन्हें हमने पहले मॉक टेस्ट करवाए थे अच्छे से, जो है अब जो है फाइनल फेज उनकी प्रिपरेशन का भी स्टार्ट हो चुका है। अब जो आपका पेपर होगा, हम जो आपके टेस्ट लेंगे, वो कैसा होगा, फुल लेंथ एक होगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, आपकी जो है मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर एक बात भी याद रखेंगे कि जो आपका लेवल होगा वो आपके एग्जामिनेशन का ही होगा। ठीक है, अपने लेवल से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उसमें ज़्यादा चले गए तो क्या होगा, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे अगर उनको अच्छा पेपर नहीं होगा। ठीक है, जो लेवल आ सकता है 10th बेसिस पे, उसी लेवल को लेके चलेंगे, आपको ज़्यादा हाई लेवल का क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, हमने पढ़ाते वक्त तो जो है लेवल जो है काफ़ी अच्छा रखा था, वो इसलिए कि अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट जो होता है समथिंग इज डिफरेंट, पढ़ाने के वक्त जो है पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, बट जो है वो काफ़ी जो है एडवांस लेवल तक चले जाते हैं। अब जैसे आपके जो भी डाउट थे, आपने जो भी कहे, हमने उसको क्लियर किया। आपने कहा हमें मैथमेटिक्स पे वीडियोस जो है अपलोड कीजिए,
चाहे बच्चे ने देखा, पूरा रेस्पॉन्स आया उसमें, ठीक है, मैथ की वीडियोस उतनी नहीं चली, बट हमने रेगुलरली जो है वो आपके लिए अपडेट किए। जो जो आपने टॉपिक्स हमें भेजे, आपने कहा हमें प्रॉब्लम ऑफ एजेस, टाइम एंड वर्क, आपने कहा मुझे रेशो, तो मैंने उनके लिए अपलोड किए। फिर आपने मुझे कहा स्टूडेंट्स ने नंबर सीरीज पे, तो नंबर सीरीज की वीडियो जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, ठीक है, वो आप देखेंगे। ये जो हमने किया था ये सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज थी, ये कलर के लेवल की थी, ठीक है, तो ये आपके लेवल की नहीं थी, आपके लेवल से बहुत जो है ऊपर थी, बट आपको अगर आप ये कर लेते हैं, समझ लीजिए आप वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जो है अब अपनी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, अच्छे से अपने को डिसिप्लिन करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो बाकी जो आपके सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं, जो भी पेड स्टूडेंट है जो एनरोल किए हैं मॉक टेस्ट में, उसमें हमारा जो है हिस्ट्री का रहेगा एक टेस्ट, जो कि जिसमें आपका हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का रहेगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर का रहेगा जिसमें आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स का रहेगा जिसमें मिसलिनियस बाकी चीज़ें भी जोड़ी जाएगी। और फिर JNK का पार्ट रहेगा, साथ में जो है उसके हमारा ये रहेगा जो भी हेल्थ हाइजीन है या ऐसे ऐसे मिसलेनियस टॉपिक है, ठीक है। तो आपका जो है वो शेड्यूल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो बने हुए हैं मॉक टेस्ट के ग्रुप, उनमें जो है वो जो है हर दिन जो है एक एक टेस्ट ही जो है वो करेंगे। अब आप भी जो है उससे रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, तो मैं आपको जो है बाकी चीज़ें शेयर कर दूंगा। ऐसे स्टूडेंट जो अभी भी जो है जो पुराने टेस्ट हमने हुए दिए थे उनमें ज्वाइन करना चाहते हैं या इन टेस्टों में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके वहां से जो है वो बाई कर सकते हैं 100 रुपीज़ में। पेमेंट ऑनलाइन होगी, जो भी ATM या डेबिट कार्ड जो भी होगा आपके पास, या बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब ये बार बार कमेंट नहीं बोलना कि लिंक भेजिए लिंक भेजिए, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में होगा, जाके आप वहां से जो है खुद जो है वो उसे चेक कर सकते हैं। और आपके पास अब कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, लॉजिक है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, साइंस, किसी का भी कोई भी जो है वो प्रॉब्लम है, ज़रूर शेयर कीजिए एग्ज़ाम से पहले कि हम उस पर जो है आपको कंटेंट दे सके, ठीक है। अगर आप बताएंगे नहीं तो हम जो है लेके कैसे आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी डाउट होगा आप भेजेंगे, अक्सर जो भी भेजते हैं स्टूडेंट डाउट, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो, वो क्वेश्चन मैं साथ ही दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर भी जो है अगर आप चाहते हैं कोई और, तो ज़रूर जो है उसमें आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि इसमें हमें वीडियो चाहिए या जो भी होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है बाकी आपके पास जो भी बुक है, चाहे आप अरिहंत है, चाहे आपके पास आर गुप्ता है या कोई और है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए, कोई और नई चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहीं से जो हम अलविदा करते हैं आपसे, और साथ में जो है अब जैसे हिस्ट्री का है कुछ हम कंटेंट लेके आएंगे जो आपको रैपिड रिवीजन सीरीज में ही होगा, जिसमें हम आपको जल्द से जल्द जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हिस्ट्री की जो अक्सर पूछी जाती है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑनवर्ड से हम बात करेंगे, और वो आपके लिए जो है टाइमलाइन के थ्रू कवर कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।